नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ शिवम यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राजवार्ता। आज के इस लर्न जर्नलिज्म के एपिसोड में हम बात करेंगे अखबार और उसकी प्लानिंग को लेकर। एक अखबार जब आपके हाथों में पहुंचता है तो उससे पहले एक अखबार की टीम कितनी मेहनत करती है, क्या कुछ तय किया जाता है, कैसे उसकी लीड तय की जाती है, कैसे अखबारों में जो खबर है वो तय की जाती है कि कौन सी खबर किस पन्ने पर जाएगी। आज हम इन सब चीज़ों को लेकर बात करेंगे और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं हमारे दिनेश पाठक सर, जिनसे हम काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, काफ़ी कुछ जान रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी बड़ा रोचक होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि एक अखबार की प्लानिंग कैसे की जाती है, एक अखबार को छपने से पहले किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है और क्या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छपने से पहले बहुत मायने रखती हैं। सर, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शिवम, बहुत शुक्रिया। सर, आज जो हम टॉपिक जिसकी हम बात करने जा रहे हैं कि एक अखबार की प्लानिंग कैसे की जाए, ये मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत रोचक है और बहुत कुछ सीखने वाला है इससे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा समय तक अखबार में काम नहीं किया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं खुद से सीखना चाहता हूँ। व्यक्तिगत तौर पर मैं भी मेरे भी कई सारी जिज्ञासाएँ हैं जिनको मैं पूरा करना चाहता हूँ। आज एक अखबार की प्लानिंग करते वक्त एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कोई भी अखबार अगर किसी के हाथ में आता है तो सबसे पहले उसकी नज़र जाती है उसकी हेडिंग पर कि आखिर आज की हेडलाइन क्या है। वो सर कैसे तय की जाती है? यहाँ तुम टीवी के आदमी हो तो इसलिए टीवी की बात कर गए। आज की हेडलाइन सबसे पहले नज़र जाती है फ्रंट पेज पे, पहले पेज पे। और पहले पेज पे जो टॉप पे है वहाँ हम जिसे लीड की बात करते हैं, कॉमन मैन लीड की बात करता है कि आज के अखबार की लीड क्या है। तो लीड माने सबसे इम्पॉर्टेंट खबर, जो उस तारीख में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना देश, दुनिया या उस पर्टिकुलर शहर जहाँ से अखबार निकल रहा हुई, उसे हम लीड बनाने की कोशिश करते हैं कि उसे हम लीड बना दें। कई बार ऐसा होता है कि दो घटनाएं बराबर टाइप पर आ जाती हैं तो हम उसे दो लीड बनाने की कोशिश करते हैं कि एक खबर को दो बैनर के नीचे, एक ही बैनर के नीचे दो बड़ी खबरें हमने ले ली, उसे भी हम लीड कहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम जिस राज्य का अखबार निकाल रहे हैं, मसलन लखनऊ का अखबार निकाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, और ऐसा पता चलता है कि एक नेचर की कुछ कई घटनाएं राज्य के अलग अलग हिस्सों में हो गई, तो उन खबरों को क्लब करके, मतलब जैसे आंधी आई, पानी आया, पाला पड़ा, बारिश हो गई, तो उसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है, काफ़ी मौतें भी हो जाती हैं। चक्रवात में प्रायः हमारे यहाँ काफ़ी नुकसान होता है। तो जब इस तरह की आंधी, पानी, तूफान, बाढ़, तो इसमें आपने देखा होगा कि हम खबरों को क्लब करते हैं, माने एक साथ प्रोड्यूस करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि देश भर में बाढ़ की, हालांकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ कभी बारिश होती है, कहीं दूसरी जगह कहीं बर्फ़ पड़ रही होती है, तीसरी जगह कहीं बाढ़ आ रही होती है, तो अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से चीज़ें चलती हैं, अलग अलग इलाकों में। लेकिन तब ऐसा भी होता है कि जैसे बाढ़ का, मान लिया बाढ़ का असर उत्तर प्रदेश में भी है, बाढ़ का देश मध्य प्रदेश में भी है, और अखबार हम लखनऊ से निकाल रहे हैं, तो हम ये करते हैं कि हम बाढ़ की एक कॉमन खबर बनाएंगे जो देश भर की होगी, और फिर उत्तर प्रदेश की खबर को उसी बैनर के नीचे अलग से, चूँकि हम लखनऊ से अखबार निकाल रहे हैं, लखनऊ स्टेट कैपिटल है, तो हम उसे अलग से उसी में स्थान दे देंगे, जो बराबर का स्थान महत्वपूर्ण तरीके से देंगे। मध्य प्रदेश की खबर को हम इन्फॉर्मेशन की तरह लेंगे, उत्तर प्रदेश की खबर को इन डेप्थ लेंगे, पेज वन के अलावा भी, फिर अंदर भी जाके उसको जगह देने की परंपरा है। सर, जैसे हम जब अखबार को देखते हैं तो उसमें देखा ये जाता है कि अलग अलग एडिशंस अलग अलग तरह से छपते हैं, तो उनमें किस तरह से डिवाइड होता है? क्या उसका फ्रंट पेज एक रहता है, अंदर की खबरें अलग रहती हैं? ये किस तरह से निर्धारित किया जाता है? बड़े अखबार जितने हैं उनकी एक सेंट्रल डेस्क है, और प्रायः दिल्ली में उनकी सेंट्रल डेस्क काम करती है। लेकिन जैसे राजस्थान पत्रिका है तो उनकी सेंट्रल डेस्क जयपुर में बैठती है। बीच में कुछ दिन दिल्ली से काम शुरू हुआ था एनसीआर से, बट फिर से जयपुर में हो गया। भास्कर की जो सेंट्रल डेस्क है वो भोपाल में बैठती है, उनका हेडक्वार्टर है वहाँ। लेकिन मेजरली जहाँ कहीं भी है तो सेंट्रल डेस्क मेजर पेजेज इंक्लूडिंग पेज वन बना के अपने सेंटर्स को रिलीज कर देता है। उसके बाद लोकल पेजेज सारे अखबार
अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस शहर का किसी भी अखबार में, मान लिया 16 पेज का अखबार है तो 16 पेज में फ्रंट पेज है, फिर 4 से 5 पेज लोकल के होंगे, माने जिस शहर का अखबार छप रहा है 4-5 पेज की खबरें उस शहर की होंगी, फिर उस स्टेट का एक पेज बनेगा, फिर देश का पेज बनेगा, फिर एडिटोरियल बनेगा, फिर कॉमर्स का पेज बनेगा, स्पोर्ट्स का पेज बनेगा और दुनिया का पेज बनेगा। तो इस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो सब लोग, हर अखबार में, हर बड़े अखबार में सेंट्रल डेस्क है जो कॉमन पेजेज रिलीज करते हैं। कई बार रिक्वायरमेंट अगर नहीं है तो चूँकि हर चीज़ में कॉस्ट है, अगर हमने दिल्ली से चला हुआ पेज लखनऊ में तोड़ दिया तो उसकी कॉस्ट है। और चूँकि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए वो बिजनेस हाउस हैं और बिजनेस के मॉडल पर ही चलते हैं, तो कोशिश ये होती है कि हम कॉमन पेजेज को कम से कम डिस्टर्ब करें। लेकिन पेज वन हमें तोड़ना पड़ता है, कई बार हमें स्पोर्ट्स तोड़ना पड़ता है। कुछ अखबारों ने बीच में ऐसा भी प्रयोग किया है कि उन्होंने स्पोर्ट्स पेज जो सेंट्रली रिलीज हुआ उसको नहीं डिस्टर्ब किया, लोकल स्पोर्ट्स की खबरों को युवा पेज पर, जो अंदर में यूथ का पेज है जहां एजुकेशन की खबरें लग रही, वहां एडजस्ट करने की परंपरा रही है। लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स पेज को ब्रेक किया और लोकल की खबरों को वहां स्पोर्ट्स पेज पर एडजस्ट किया और कुछ चीज़ें वहां से हटा दी। कॉमर्स में भी यही बात लागू होती है कि कॉमर्स मेजरली सेंट्रल डेस्क रिलीज करता है और उसमें से अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कुछ एक खबर हटा के वहाँ कोई लोकल की खबर अच्छी है तो उसको वहाँ प्लेस कर दिया जाता है। तो उससे फिर चीज़ें काम अपने तरीके से करने लगती हैं। तो कुल मिला के अखबार में मेजर काम सेंट्रल डेस्क जो रिलीज़ करेगा उसको कम से कम कोशिश होती है छेड़ने की, लेकिन लोकल की खबरें लोकल में ही बनेंगी, लोकल में ही रिपोर्ट होंगी और वहीं से उसको डिज़ाइन किया जाएगा। पेज वन इसलिए हमें बदलना पड़ता है कि जिस शहर का अखबार हम निकाल रहे हैं हमें उस शहर का अखबार दिखना भी पड़ता है। अगर दिल्ली की लीड हमने इलाहाबाद में लगा दी, सॉरी प्रयागराज में लगा दी, या दिल्ली की लीड हमने वाराणसी में लगा दी, दिल्ली की लीड हमने गोरखपुर में लगा दी, तो वो माना जाता है। अगर नेशनल वाइज कोई बहुत बड़ी ऐसी घटना नहीं है जिसकी रिक्वायरमेंट लखनऊ, गोरखपुर, दिल्ली, बनारस में है तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज कोशिश होती है कि अखबार चूँकि छोटे छोटे एडिशन निकलने लगे हैं तो कोशिश होती है कि लोकल इनपुट के साथ हम पेज वन प्रोड्यूस करें तो लोकल की पब्लिक हमसे कनेक्ट कर जाती है। ये उसकी टोटल मंशा है। मतलब उनका जो तालमेल है वो बना के रखना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है सर। क्योंकि आपने एक लंबा अरसा तमाम अखबारों में एक स्थानीय संपादक के तौर पर गुजारा है, आप तमाम अखबारों में रहे हैं, लेकिन ऐसे में जब हम पहले पेज की बात कर रहे हैं तो क्या कुछ ऐसी भी खबरें होती हैं जिनसे हम बचते हैं कि वो खबरें पेज वन पे ना रखी जाएं या उनको लीड ना बनाया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर खबर की वैल्यू है, खबर में वर्दी खबर है तो हम देंगे। वो पर्सन टू पर्सन एडिटर की इच्छा पर है कि पेज वन पर वो क्या छापना चाहता है, क्या नहीं छापना चाहता है। लेकिन जैसे मुझसे अगर आप पूछोगे तो मुझे कोई बीभत्स घटना हुई है तो मैं बचता था एज एडिटर बीभत्स घटना की तस्वीरें पेज वन पर छापने से। मेरा अपना ये मानना हमेशा से रहा है कि पेज वन जब आपके घर में सुबह लैंड करे और आप जब सुबह सो के उठें तो हम आपको कोशिश करते हैं कि खुशनुमा अखबार दिखाएं। बीभत्स घटनाएं हम छिपा नहीं सकते, घटनाओं को हाइड करने का मेरा कोई इरादा नहीं होता रहा है और न तो किसी का होना चाहिए। घटनाएं हमें दिखानी है तो हम दिखाएंगे, लेकिन कुछ सामान्य नियम मैंने अपने जीवन में बना के रखे कि भाई कौन सी हमें नहीं लेनी है। तो खबरें हमने सारी छापी, उस पर मेरे सामने पूरे अपने लंबे करियर में किसी भी हमारे सीनियर ने ये नहीं कहा कि आपको ये खबर छापनी है, ये नहीं छापनी है। लेकिन पेज वन पर चूँकि पेज वन की लिमिटेशन है, सर्टेन साइज़ है, उसमें विज्ञापन भी हमें देने हैं, 8 कॉलम की ही जगह है, मुश्किल से 8-9 खबरें 10 खबरें उस पे पेज वन पे आ पाती हैं विज्ञापन के लगने की सूरत में। अगर विज्ञापन नहीं है तो खबर 12 की 13 लगा लोगे छोटी बड़ी मिला के, तो वो चेक बैलेंस होता है। लेकिन पेज वन मुखड़ा है, किसी भी अखबार का मुखड़ा है। तो मुखड़े पर जिस तरह से मैं थोड़ा ख़राब शब्द बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि मान लिया हमारी माताएं बहनें जब वो अपना साज श्रृंगार करती हैं तो बिंदी लगाने की जगह ललाट पे है। अब अगर वो बिंदी अपने गाल पे लगा लेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर वो सिंदूर मांग में लगाती हैं, अगर वो सिंदूर वो अपने टूढ़ी पर लगा लेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वो जो परंपरा है उस परंपरा में पेज वन हमारी कोशिश होती है कि वो कंप्लीट पेज वन हो, जिसमें बिजनेस भी हो, जिसमें स्पोर्ट्स भी हो, जिसमें दुनिया भी हो, देश भी हो, हमारा वो लोकल शहर भी हो, हमारा राज्य भी हो, सबका
रिप्रेजेंटेशन पेज वन पे दिखना चाहिए, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर किसी खबर का महत्व तो दूसरी तरीके से हमारे सामने आ रहा है तो हम दूसरी खबरें ले लेते हैं। कई बार बिजनेस की खबर पेज वन पे नहीं होती, कई बार स्पोर्ट्स की खबर पेज वन पे नहीं होती, एंटरटेनमेंट की खबरें नहीं होती, एंटरटेनमेंट की खबरें कई बार नहीं होती। लेकिन अगर मान लिया विश्व कप चल रहा है और विश्व कप हम जीत गए तो लीड होगी, वो लीड होगी, तो वहाँ फिर हम लोकल शहर की खबर को अवॉइड करेंगे, हम उसको लीड बनाने की कोशिश करेंगे। और लोकल की कोई बहुत इंपॉर्टेंट खबर है तो हम उसको फ्लायर बना सकते हैं, हम उसे सेकंड लीड बना सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो ये दृष्टि होती है कि कंप्लीटनेस दिखे न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर। ठीक सर, आखिरी पेज जो होता है उसकी भी एक अपनी अलग वैल्यू होती है, क्योंकि दो पेज यही होते हैं, एक पहला और आखिरी, जिस पर पाठक की सबसे पहले नज़र पड़ती है। तो आखिरी पेज के लिए क्या कुछ ऐसा जहन में रखना चाहिए, या क्या कुछ खबर पेज का पहले होता था, अब इधर आपने देखा होगा अखबारों में तो आखिरी पेज अब उस तरह से महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, क्योंकि आखिरी पेज पर प्रायः विज्ञापन की बहुलता होती है, ज़्यादा विज्ञापन होते हैं। पहले किसी ज़माने में अलग अलग अखबारों ने, किसी ने फीचर पेज, लास्ट पेज को फीचर पेज के रूप में इस्तेमाल किया, मिसलिनियस चीज़ों को इस्तेमाल किया, किसी ने लास्ट पेज पे स्पोर्ट्स भी डाला, किसी ने देश विदेश की खबरें लास्ट पेज पर ले ली। वो 10-15 साल पहले लास्ट पेज को सेकेंड पेज वन कहा जाता था। तो सेकेंड पेज वन का मतलब होता था कि लास्ट पेज पर भी जगह होती थी और जो पेज वन पर हम नहीं ले पाए उसको हम लास्ट पेज पर ले जाते। तो इट मे बी 16 पेज हो, इट मे बी 12 पेजर अखबार हो, तो लास्ट में ले जाते, तो उसको सेकेंड पेज वन कहने की परंपरा थी। तो अब ऐसा नहीं है, अब जो लास्ट पेज है वो लास्ट पेज ही है और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते रीडर भी थक जाता है और उसका ध्यान उस तरह से नहीं जाता है। तो ये है लास्ट पेज का, तो आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। सर, आपने पेजों की संख्या की भी बीच में बात की, 12 और 16। इस चीज़ से मुझे एक सवाल मेरे जहन में आया कि जो पेजों की संख्या होती है वो कैसे निर्धारित की जाती है और इसमें मैनेजमेंट का क्या दखल होता है? पेजों की संख्या निर्धारित करने में विज्ञापन को हम ध्यान में रखते रहे हैं और वह भी विज्ञापन का ही ध्यान रखा जाता है कि कितना विज्ञापन है, इस हिसाब से। इसे मेजरली तय कर लिया भाई कि हमारा 16 पेज से कम अखबार नहीं आएगा या 12 पेज से कम अखबार नहीं आएगा। तो ये तो हमने बेस लाइन तय कर दिया, बॉटम में तय हो गया कि भाई हम 16 पेज का अखबार निकालेंगे। अब मान लिया विज्ञापन ज़्यादा हो गया तो फिर हमें पेज बढ़ाना पड़ेगा। तो पेज बढ़ाने में चूंकि कॉस्ट इन्वॉल्व है, इसलिए मैनेजमेंट की भूमिका भी है। तो पेज बढ़ाने के लिए कुछ सर्टेन नियम बनाए गए हैं कि भाई इतना विज्ञापन होगा तो पेज बढ़ेगा। मसलन 60-40 का रेशियो सामान्य दशा में अखबारों में फॉलो करने की परंपरा रही है। मैं परंपरा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, कई बार ये परंपरा टूट जाती, कई बार 70-30 हो जाता है और कई बार 50-50 हो जाता है। 50-50 मतलब 50% एडवर्टीजमेंट और 50% कंटेंट। हालांकि तब वो अखबार बहुत बोझिल लगने लगता, कठिन लगने लगता, विज्ञापन का दबाव बहुत दिखने लगता है। 60-40 मतलब 60% न्यूज़ और 40% ऐड अगर है तो अखबार शानदार लगता है और कहीं ख़राब नहीं लगता है। तो हम ऐसी कोशिश होती रही है कि वहाँ एडिटर और मैनेजमेंट में वहाँ थोड़ा कई बार टसल सी दिखती है कि मान लिया फ़र्ज़ करिए कि 60% हमें कंटेंट देना है, 40% विज्ञापन हमारे पास है। 11th आवर में विज्ञापन आ गया जिससे 42% हो गया विज्ञापन और ऑब्वियसली न्यूज़ की जगह कम हो गई। तो वहाँ एडिटर साहब की जिम्मेदारी ये है कि वो 2 पेज बढ़वा लें। 2 पेज बढ़ाने की सर्टेन कास्ट है। 2 पेज बढ़ाने पर जब विज्ञापन के लिए वो बढ़ जाएगा वो तो ठीक है, लेकिन वो 2 पेज फिर आपको एडिटोरियली भी बनाने होंगे, तो वहाँ भी आपके सामने भी एक चुनौती आती है। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर हम शाम को डिसाइड कर लेते हैं कि भाई कितने पेज का अखबार निकालना, और वो एडवर्टीजमेंट के हिसाब से तय हो जाता है। नियम यही है 60-40, 60% न्यूज़ एंड 40% ऐड। एक बड़ी सामान्य स्थिति है, एक आदर्श स्थिति है कि अगर ये है तो अखबार शानदार निकलता है। ठीक है सर, काफ़ी कुछ चीज़ें अभी तक हमें समझ में आई। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूं सर, और हमारे दर्शक भी ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से जो ख़बरों का जो विभाजन होता है पेजों के आधार पर कैसे किया जाता है कि पहले पेज पर ये खबरें रहेंगी, दूसरे पेज पर ये खबरें रहेंगी, तीसरे पेज पर ये खबरें रहेंगी, इसका विभाजन किस तरह से किया जाता है सर? पहला पेज, जैसे मैंने पहले बताया था कि पहला पेज कॉमन होता है, और कॉमन बोले तो सारे अखबार की आत्मा पेज वन है। सारे अखबार का निचोड़ पेज वन पर रखने की कोशिश होती है। लेकिन सेकंड पेज से शुरू जो होता है, सेकंड पेज पर कई बार सेकंड पेज लोकल होता है। लोकल माने जिस शहर का अखबार है उस शहर से 2, 3, 4, 5, 6
प्रायः 3 से 5 नंबर तक मतलब नंबर ऑफ पेजेज ये लोकल के मान लिए जाते हैं। लेटर स्टेज में तो 7-8 तक भी लोकल गया है, लेकिन 4 पेज से कम का लोकल किसी भी शहर में नहीं बनता है, ऐसा मेरा अपना जो समझ है, जहाँ तक मैंने काम किया है। मिनिमम 4 पेज माने लगभग 32 कॉलम जगह हमें लोकल के लिए चाहिए ही चाहिए। ये चाहे 6 पेज में आए चाहे 5 पेज में आए, हम ये कोशिश करते रहें कि 32 से 40 कॉलम जगह हमें लोकल के लिए चाहिए। पेज 1 कॉमन हो गया, 32 से 40 कॉलम लोकल के लिए हो गया। इसके बाद फिर वही एडिटोरियल, स्पोर्ट्स, कॉमर्स, नेशन, स्टेट, इंटरनेशनल, इस तरह से बंटवारा अंदर के खबरों का और पेजेज का हो जाता है। वो न्यूज़ एडिटर और जो हमारी विज्ञापन की टीम है, वो न्यूज़ एडिटर की लड़ाई अक्सर विज्ञापन की टीम से होती है कि भाई यहाँ तुमने ज़्यादा विज्ञापन लगा दिया, वहाँ कम लगाया, ये विज्ञापन शिफ्ट कर दो। चूँकि पेज 1 के ऐड महंगे होते हैं, पेज 3 के ऐड महंगे होते हैं, पेज 5 के ऐड महंगे होते हैं, तो विज्ञापन की टीम चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐड वो पेज 1 पर, पेज 3, पेज 5 पर लगा दे। पेज 2, पेज 4, पेज 6, ये सब थोड़े सस्ते पेज होते हैं, लेफ्ट हैंड के पेज होते हैं, तो यहाँ विज्ञापन के रेट थोड़े कम होते हैं। एक पेज का क्लासिफाइड आमतौर पर किसी भी अखबार में होता है। कई बार बड़े अखबार जो टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार हैं, जो तो बहुत बड़ी संख्या में क्लासिफाइड छापते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली में बड़ी संख्या में क्लासिफाइड छापता है, दैनिक जागरण नेशन वाइज क्लासिफाइड जो संडे वनडे को करते हैं वो बड़ी संख्या में करते हैं। तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब इसका कोई पैमाना एग्जैक्टली नहीं है, वो एज पर रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू न्यूज़ एंड एडवर्टीजमेंट, इसके हिसाब से पेज नंबर ऑफ पेजेज और लोकल का और उस न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से तय किया। उसी के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। ठीक है सर, एक हेडिंग की भी बात कर ली। अब जैसे जब सब हेडिंग की बारी आती है तो एक अच्छी सब हेडिंग के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सर? सब हेडिंग अच्छी और बुरी कोई नहीं होती है। जो किसी भी खबर में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले हेडिंग। तो हेडिंग माने उस खबर का मुखड़ा। उसके बाद हेडिंग के कई बार हेडिंग के ऊपर भी आपको एक लाइन दिखती है जिसे हम फ्लैग बोलते हैं। हेडिंग के नीचे भी कई बार एक कम पॉइंट साइज में कुछ होता है जिसको हम सब हेडिंग बोलते हैं। तो फ्लैग, हेडिंग, सब हेडिंग और खबर के अंदर आपको कई बार बॉक्सेज दिखते हैं जिसको हम क्रॉसर बोलते हैं। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इनका सबका इंडिपेंडेंट वजूद होना चाहिए, ये सब स्वतंत्र होने चाहिए। जैसे फ्लैग है तो फ्लैग को हेडलाइन से हम जोड़ नहीं सकते, नियम यही है कि हम जोड़ेंगे नहीं। लेकिन इन दिनों में देख रहा हूँ अखबारों में ये ट्रेंड बढ़ रहा है कि पता ही नहीं चलता कि हेडलाइन और फ्लैग में इतनी समानता है कि वो सिर्फ पॉइंट साइज के हिसाब से फ्लैग दिखता है, अदरवाइज वो कंटिन्यूएशन में होता है। हमारे ज़माने में जो हम लोगों ने सीखा जर्नलिज्म, तो उस समय अगर हमने कहीं उसको दोनों को मिला दिया या तीनों को मिला दिया तो मुझे तो बड़ी डांट पड़ती थी और मतलब पिटाई नहीं होती थी, बाकी सारे कर्म कर दिए जाते थे। तो उसका नियम ये है कि फ्लैग इंडिपेंडेंट होगा, उसका अर्थ होगा, और उसका मकसद ये है कि पेज बनाने पर हमारा पेजनेटर या सब एडिटर जो पेज बना रहा है उसे अगर स्पेस की क्राइसिस है तो वो फ्लैग हटा सकता है, उसे आपको आज़ादी देनी होती है। आपको लगता है कि भाई सब हेडिंग हटा देते हैं तो कुछ काम चल जाएगा, तो सब हेडिंग हटा देगा। हमने 4 क्रॉसर दिया हुआ किसी खबर के लिए, उसे लगता है खबर एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, स्पेस की कमी है, उसने 2 क्रॉसर उड़ा दिया। अगर ये सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट हैं तो उसके पास ये आज़ादी है कि उसमें से कुछ चीज़ें वो उड़ा देगा और वो स्पेस मैनेज कर लेगा, क्योंकि पेज खबर पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। इसीलिए कोशिश होती है कि जैसी खबर हो, जितनी बड़ी खबर हो, उस हिसाब से उसमें क्रॉसर पर्याप्त मात्रा में लगाए जाएँ, हेडलाइन लगाई जाए, सब हेडिंग लगाई जाए और फ्लैग लगाए जाएँ। तो ये है उसका पैमाना। एक पेज को सर खूबसूरत बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि हम जब किसी भी अखबार को देखते हैं तो बड़ा वो डिज़ाइन किया जाता है, उसमें तमाम सारी चीज़ें निहित होती हैं, तो वो कौन कौन सी उसके सामान्य नियम हैं। हर अखबार 8 कॉलम का होता है, मतलब एक पेज जो बनता है उस पर 8 कॉलम होते हैं। इस समय एक कॉलम की जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर है। इट मीन्स 32 सेंटीमीटर चौड़ा कंटेंट कहीं भी आप किसी भी पेज पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फुल स्केप अखबार की बात कर रहा हूँ जो A3 साइज पर निकलते हैं। टेबलाइट की बात में ये बात लागू नहीं है, टेबलाइट के नियम दूसरे हैं। तो 8 कॉलम हो गया, ऐसे 52 सेंटीमीटर का अखबार है। टोटल हाइट जो है 52 सेंटीमीटर की खबर होती है। अब डिज़ाइन के हिसाब से जो हमारे सब एडिटर्स हैं, पेजिनेटर्स हैं या न्यूज़ एडिटर्स हैं,
वो पूरा पेज उठाते हैं और किसी भी पेज की खूबसूरती, ये मान लिया पूरा पेज खाली है तो कोशिश होनी चाहिए कि उस पर टॉप पे एक बड़ी तस्वीर इस्तेमाल हो। कोई हैपनिंग की हो सकती है, कोई नेचर की तस्वीर हो सकती है, किसी भी घटना दुर्घटना की हो सकती है, शहर की कोई शानदार तस्वीर हो सकती है, शहर की कोई विभत्स तस्वीर हो सकती है। लेकिन जो बड़ी तस्वीर 1000 शब्दों से भी ज़्यादा भारी होती है। तो कई बार मैं तो जब तक मैंने अखबार निकाला है तब तक मैं तो ये कोशिश करता था कि तस्वीर को 5 कॉलम से कम जगह न दी जाए, क्योंकि उससे हमारा छायाकार जो दिन भर भागता रहता है, फोटो जर्नलिस्ट हमारा दिन भर सड़कों पर भागता है, ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि खबर नवीस रिपोर्टर कई बार टेलीफोन पर खबरें पा जाता है, लेकिन फोटो जर्नलिस्ट को मौके पे जाना ही होता है। उस पर आरोप ये लगता है कि उसने फ़ोटो इनसे ले ली उनसे ले ली, लेकिन कोई तो गया ही तभी फ़ोटो आई। तो फोटो जर्नलिस्ट को हमें उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, और कई बार अच्छी तस्वीरें अगर हैं तो 5 कॉलम 6 कॉलम की तस्वीर हमें लगानी चाहिए। लेकिन जैसे ही टॉप पे हम 5 से 6 कॉलम की तस्वीर लगाते हैं और बॉटम में विज्ञापन नहीं है, अगर विज्ञापन है राइट हैंड पे 20-3 का विज्ञापन है या 25-4 का विज्ञापन है, हमने लेफ्ट हैंड पे पहले से लेके 5वें कॉलम तक फोटो छाप दी, पेज बढ़िया दिखने लगता है, खूबसूरती बढ़ जाती। लेकिन अब विज्ञापन नहीं है तो ऐसे में वो थोड़ा सा हल्का लगता फिर नीचे हल्का हो जाता। तो उसके लिए कोशिश की जाती है कि भाई अगर हमने 5 कॉलम की तस्वीर ऊपर लगाई है तो 5 कॉलम का एक बॉटम में एक सॉफ्ट स्टोरी लगा दें, राइट हैंड 5 कॉलम, 3 कॉलम जो इधर बचा उस पर हम दूसरी खबर लगा लेंगे, 2 खबर लगा के। दूसरा, हम कभी डबल कॉलम खबर के बगल में डबल कॉलम नहीं लगाते, वहाँ डिजाइन के हिसाब से खराब माना जाता है। 3 कॉलम के बराबर में 3 कॉलम नहीं लगाते, सिंगल कॉलम के बगल में सिंगल, अगर हमने डबल कॉलम खबर लगाई है तो उसके बगल में सिंगल कॉलम लग सकती है, लेकिन उसके बगल में डबल कॉलम नहीं लगानी चाहिए। मतलब मैंने तो नहीं लगाने दी कभी, मेरे सामने अगर कोई लगा के ले आया तो हमने उसको हवाई जहाज़ बनाया, हम नहीं लगाने देते थे, क्योंकि डिज़ाइन के हिसाब से वो ख़राब लगता है। डबल कॉलम के बगल में सिंगल कॉलम ले लीजिए, 3 कॉलम के बगल में सिंगल कॉलम ले लीजिए। तो इस तरह से लेयरिंग होती है। एक अखबार में प्रायः 4 से 5 लेयर का अखबार बनता है। लेयर माने जैसे 5 कॉलम की फ़ोटो लगाई उसके बराबर में खबर लगेगी तो एक बैलेंस होगा, पहली लेयर हो गई। सेकेंड लेयर में हमने कहा कि भाई ठीक है, एक 3 कॉलम की खबर लगा दो, एक 2 कॉलम की खबर लगा दो, तो 3 कॉलम लग गई, 2 कॉलम लग गई, 5 कॉलम हो गया, अब 3 कॉलम ही बचे हैं। प्रायः किसी भी अखबार में फर्स्ट कॉलम जो होता है पेज 1 पर, वो संक्षिप्त खबरें लगती हैं, छोटी खबरें लगाई जाती हैं उसमें। तो जो संक्षिप्त खबरें निकले, अब बचे 7 कॉलम, अब फिर 3 कॉलम की एक हो गई, 2 कॉलम की हो गई, 2 सिंगल की जगह बच गई। तो 3 कॉलम की एक लगाया आपने, डबल कॉलम की लगाया, 2 सिंगल मार दिया। सिंगल संक्षिप्त के बगल में नहीं लगाना है, वहाँ फिर गोली मारने की व्यवस्था है। संक्षिप्त के बगल में आपने 3 कॉलम या डबल कॉलम लगा लिया, उसके बाद आपने सिंगल कॉलम लगा दी, फिर वो 3 कॉलम या डबल कॉलम जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लगा लिया। कोशिश यह भी की जाती है कि अगर डबल कॉलम है तो डबल कॉलम की 1 लाइन की हेडिंग हो सकती है, डबल कॉलम की 2 लाइन की हेडिंग हो सकती है। तो कोशिश ये होती है कि 3 कॉलम की अगर खबर है और वो लीड नहीं है तो हम सिंगल लाइन हेडिंग से काम चला लें। डबल कॉलम की खबर है तो 2 लाइन की हेडिंग लगाएं, 1 लाइन की हेडिंग न लगाएं, वो खराब लगती है। तो ये कुछ सावधानियां एट ए टाइम वही मौके पर ही डिसाइड होती हैं, और वो जो हमारे काबिल पत्रकार हैं वो वहाँ तय कर लेते हैं, वो बहुत योग्य लोग हैं, वो अपना तय करते हैं और उसके हिसाब से, क्योंकि उनके ऊपर उनका टास्क है वही कि पेज खूबसूरत दिखना चाहिए। लेकिन ये माना जाता है कि एक पेज अगर खाली है तो 2 से 3 फोटोग्राफ छोटे बड़े मिला के एडजस्ट होने चाहिए। एक पेज अगर खाली है तो उसमें 7 से 8 या मैक्सिमम 10 सिंगल कॉलम खबरें एडजस्ट की जानी चाहिए। ऐसे ही 10 खबरें बड़ी एडजस्ट की जानी चाहिए, उसका कॉलम साइज कुछ भी हो सकता है। तो ये एक व्यवस्था बनाई गई है कि इस तरह से अखबार प्लान किया जाए और पेज 1 को इस तरह से निकाला जाए, उसी के हिसाब से लोकल में भी उस तरह से लोकल में भी लागू होता है। सर, आपने बड़ी खूबसूरती से ये बताया कि पेज को कैसे खूबसूरत बनाया जाता है। मैं इन सबको सुनते हुए मैं उन चीज़ों को इमेजिन भी कर पा रहा था कि किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें एडिटोरियल पे आते ही वो ख़त्म हो जाती हैं, ऐसा क्यों? नहीं, एडिटोरियल पे आते ही ख़त्म हो जाती हैं, नहीं ख़त्म नहीं होती हैं वो। एडिटोरियल अखबार का इनर सर्किल है, वो अखबार की दिशा और दशा तय करता है। हालांकि इस समय एडिटोरियल पेज अपना वजूद उस तरह से खो चुके हैं, हालांकि डिज़ाइन के हिसाब से नहीं खोया है उन्होंने वजूद। सामान्य दशा में एडिटोरियल पढ़ते हुए, किसी भी अखबार का एडिटोरियल पढ़ते हुए हम तय कर लेते थे कि ये अखबार किस को फॉलो करता है, इस अखबार की नीति रीति क्या है।
अब ऐसा थोड़ा कठिन हो गया समझना। लेकिन एडिटोरियल को पर चूंकि वहाँ डिज़ाइन इसलिए तोड़ दिया जाता है कि उसमें प्रायः विचार, एडिटोरियल पर विचार रखे जाते हैं। वहाँ संपादक का विचार होता है, वहाँ इंडिपेंडेंट राइटर्स का विचार होता है, सीनियर जर्नलिस्ट का विचार होता है, और आम पब्लिक का विचार होता है। प्रायः आम पब्लिक की चिट्ठियाँ भी वहाँ छापने का, अब तो ईमेल से आने लगी चिट्ठियाँ, पहले हाथ से चिट्ठियाँ आती थी। हम लोगों ने जब करियर शुरू किया तो हमारे पास 500 चिट्ठियाँ आती थी और हम मुश्किल से 5-6 चिट्ठी इस्तेमाल कर पाते थे, उसको छांटना पड़ता था। बहुत बड़ी संख्या उस ज़माने में आती थी। अब तो लोगों ने ईमेल पर भी चिट्ठियाँ लिखनी कम कर दी हैं, लेकिन फिर भी 4-5 चिट्ठियाँ आज भी यदा कदा छपती हुई हमें अखबारों में दिख जाती हैं। तो उसके पीछे वही है कि किसी बड़े राइटर को हमने अगर आमंत्रित किया है अपने अखबार में लिखने के लिए, तो हम उसे स्पेस देते हैं कि भाई 1000 शब्द की स्टोरी होगी। सेकंड जो एडिटोरियल है, एडिटोरियल प्रायः कोई एक एडिटोरियल पीस लिखता है एडिटर, कोई 2 लिखता है, किसी अखबार में 3 भी एडिटोरियल लिखने की व्यवस्था है जो प्रायः लेफ्ट हैंड पे लिखी जाती है। बाकी 1000 शब्द की फर्स्ट लीड स्टोरी और जो सेकंड लीड है उसकी एडिटोरियल की, वो आमतौर पर 600-700 शब्दों की होती है। फिर एक आधा कॉलम उसमें, और लोगों ने अब इस समय व्यंग की व्यवस्था बढ़ी है तो व्यंग की जगह दे दी जाती है। तो प्रायः 3 आर्टिकल एडिटर का जो अपनी बात है वो, और कुछ लेटर टू एडिटर, इतने में ही वो पेज डिज़ाइन हो जाता है। और वो चूँकि अखबार का फेस है, अंतरात्मा है उस अखबार की, तो इसलिए उसमें वहाँ डिज़ाइन के वो नियम तोड़े जाते हैं। जी सर, हम प्रायः ये देखते हैं कि जो अखबार के जो स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट पेज होते हैं उनमें फ़ोटो की अधिकता देखी जाती है, तो क्या उनकी और उनको बड़े करीने से सजाया जाता है। पता चला कि कोई फ़ोटो लगा हुआ है, उसका हाथ बाहर जा रहा है, तो क्या उनके लिए अलग तरीके से डिज़ाइनर तैयार किए जाते हैं, या उनको वो अब अखबारों में डिज़ाइनर भर्ती होने लगे हैं, और डिज़ाइनर भर्ती होता है तो वो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिखाता है। लेकिन चूँकि स्पोर्ट्स में इसकी गुंजाइश इसलिए होती है कि एक्शन स्पोर्ट्स की फ़ोटोग्राफी थोड़ी, हर फोटोग्राफर स्पोर्ट्स की फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकता। तो कई बार आपने देखा होगा कि रैकेट की स्पीड की फ़ोटो खींचते हुए, और जिसमें रैकेट से निकला और फोटो स्पीड से निकली और वो पूरा का पूरा कैप्चर हुआ। अब उस फोटो को अगर आपने साइज छोटा छापा, वो फोटो मर जाती है। कई बार आपने देखा होगा हवा में उछलता है खिलाड़ी, हवा में उछलता खिलाड़ी कैसे दिखता है, वो फोटोग्राफर के कैमरे का कमाल है, क्योंकि खिलाड़ी तो उछलता ही उछलता है, क्योंकि उसमें ज़मीन भी दिखानी है और उसका ज़मीन भी दिखाना है, उसकी हाइट भी दिखानी। अब अगर आपने वो फोटो, आपका फोटो जर्नलिस्ट लेके आया है या एजेंसी ने वो फोटो रिलीज करी है, और उस फोटो को आपने काट दिया, कहीं से क्रॉप कर दिया, तो आपने उस फोटो के साथ अन्याय कर दिया। तो इसलिए स्पोर्ट्स पर यह व्यवस्था की जाती है। फिल्मों की तरफ इसलिए फिल्मों में वो नियम लागू होता है कि फिल्में प्रायः फिल्मी खबरें, गॉसिप पढ़े जाते हैं, उसकी रीडर वैल्यू है, इसलिए हीरो हीरोइंस की तस्वीरें, उनके बच्चों की तस्वीरें, उनकी खबरें रीडर वैल्यू के हिसाब से लगाई जाती हैं। वहाँ वो नियम नहीं लागू है जो स्पोर्ट्स पर लागू है। स्पोर्ट्स पर तो साफ साफ मेहनत दिखती है फोटो जर्नलिस्ट की, और वो उस हिसाब से करता है। और डिज़ाइनर तो सारे अखबारों में अब मोटे तौर पर 1-1, 2-2, 3-3 डिज़ाइनर हैं जो इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं जो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि एज एडिटर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि सारे पेज हम देख पाएँ। एडिटर हार्डली पेज 1 डिसाइड करता है, लोकल की कुछ खबरें डिसाइड कर लेता है, शाम को डिसाइड करके वो घर चला जाता है, क्योंकि उसको सुबह से अखबार निकालने की तैयारी करनी होती है। रात का काम सब डिज़ाइनर्स, न्यूज़ एडिटर ही अखबार का मालिक होता है, और वो रात में उसके देख रेख में होता है। उसे अगर कोई कन्फ्यूजन है, कुछ चीज़ें करनी है, तो वो फिर एडिटर को रात में रिंग करके बात करता है, पूछता है, करता है। कई बार रोचक किस्से भी अखबारों में होते हैं कि एडिटर साहब 9 बजे कुछ डिसाइड करके आए, 10 बजे फिर कुछ और हो गया लीड, फिर रात में पता चला 12 बजे कोई और लीड आ गई तो और लीड बन गई, क्योंकि हैपनिंग्स पर किसी का कब्जा नहीं है। तो जब हैपनिंग्स बढ़ती हैं तो उस समय हमारी जो टीम है, अखबार के अंदर काम करने वाली टीम है, वो अपने एडिटर, न्यूज़ एडिटर को लूप में लेके और चीज़ों को चेंज कर देती है। भले ही हमने एज एडिटर कुछ भी रात में, शाम को 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे हम कुछ भी तय करके घर गए हों, बाद में हमें ये आज़ादी होती है, हम अपनी टीम को ये आज़ादी देते हैं कि वो हमसे बात करके एक बार और नए सिरे से प्लान कर ले। तो हमें रात में कई बार, मेरे अपने जीवन में अनेक बार ऐसा हुआ है कि हमने कुछ तय किया और रात तक वो चीज़ें बदल गईं, और सुबह हमने जो अखबार आया वो कुछ और आया। तो इस तरह के तमाम वाक़ये रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि आज मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ चीज़ें आपके अनुभव से मुझे और हमारे जो दर्शक हैं उन्हें सीखने को मिली, और ये समझा हम लोगों ने कि आखिर एक अखबार को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
एक अखबार जब सुबह सुबह आपके हाथ में आता है तो उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कैसे उसको डिज़ाइन किया जाता है और कैसे चीज़ों को सही पाठक तक पहुंचाया जाता है। इसके पीछे जो मेहनत होती है वो आपने जानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।